Assalamualaikum everyone. Today is 30 of the January और 30th जनवरी को जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है फाइल्स का। फाइल्स की हम बात करें तो हमसे यहाँ कहता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाई फाइल्स आर नीडेड। फाइल्स की ज़रूरत इसलिए होती है कि ताकि हम स्टोर कर सकें डाटा को जब भी हमें ज़रूरत हो, स्टोर भी किया जा सके और उसको रिट्रीव कराया जा सके। जब भी हमें ज़रूरत हो हम उसको रिट्रीव भी करवाएं। दूसरी चीज़ कहता है राइट अ सूडो कोड to handle text files that consist of one or more lines। इसके लिए मैं आपको एक बिल्कुल एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। आई कैन शेयर माय स्क्रीन एंड देन यू विल सी कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। अभी मेरे सामने आप मेरी होल स्क्रीन आपके सामने मौजूद है। यहाँ पे मैं सबसे पहले NOTE नोटपैड लिखता हूँ। सही है, ये भी एक फाइल ही हुई ना, नोटपैड एक फाइल है। ओपन किया मैंने, ये पहला ऑपरेशन है कि मैंने ये एक फाइल ओपन की। फाइल हैंडलिंग भी ऐसे ही होती है। हम फाइल इसलिए इस्तेमाल करते हैं डाटा को स्टोर कर सकें। अब मैं अगर एक फाइल बनाना चाह रहा हूँ जिसमें अब मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर टेकिंग क्लास उनकी बात करूँ, तो अब मैं कह सकता हूँ भाई यहाँ पर जो बच्चे मेरे पास मौजूद हैं वो अब्दुल्ला, खालिद मौजूद हैं। ठीक है, मेरे पास अलिशबा मौजूद हैं। अब ये मैं फाइल बना रहा हूँ और इस वक्त मैं फाइल के अंदर डाटा को राइट कर रहा हूँ। ठीक है, फरहाना लिखा मैंने, उसके बाद तहा है, जयान है, तहा है, जियान है, सज्जाद है, मुजम्मिल है, अनस नया अनस है, सादिया है, अनस, मूसा, सादिया। ठीक है, ये नाम लिख लिए मैंने। और कौन रह गया भाई? हसन है, हुमाइल है, तलहा है, मरियम है। ठीक है, तो ये मैंने नाम लिख दिए, ये यहाँ लिख देते हैं। हसन है, हुमाइल है। ठीक है, इस तरह से मैंने ये सारे नाम लिख दिए। ये फाइल ओपन हुई, फाइल में डाटा राइट हुआ। ठीक है, राइट होने के बाद फाइल को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। राइट होने के बाद फाइल को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। ठीक है, ये सेव करने बोलेगा इसको कहीं ना कहीं डेस्कटॉप के ऊपर, AS के नाम से करके मैंने सेव कर दिया। ये हो गई मेरी फाइल सेव। अब फाइल सेव होने के बाद फाइल क्लोज कर दी। अब मैं जब दोबारा इस फाइल को ओपन करूंगा, दोबारा इस फाइल को ओपन करूंगा, तो अब ये फाइल ओपन होने के बाद अब मैं इसमें से डाटा रीड करूंगा कि इसमें डाटा क्या क्या है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीडिंग द डाटा फ्रॉम द फाइल। इसमें हम कहते हैं रीडिंग द डाटा फ्रॉम फाइल। हाँ, इस केस में कहता हूँ कि हाँ जी एक और स्टूडेंट मैं लेट सपोज ऐड कर देता हूँ और वो स्टूडेंट लेट सपोज कर देता हूँ मैं ऐड मरियम। मरियम, इस प्रोसेस को मैं ये कहूँगा कि जो गिवन डाटा है उसमें मजीद जो डाटा मैं ऐड कर रहा हूँ, इस प्रोसेस को मैं कहता हूँ अपेंडिंग द डाटा टू द फाइल। तो फिर फाइल में डाटा अपेंड भी कर दिया। ठीक है, तो फाइल ओपन हुई, फाइल के अंदर राइट किया, फाइल के अंदर अपेंड भी किया जा सकता है और फाइल से डाटा रीड भी किया जा सकता है और अब फाइल को क्लोज कर दिया जाता है। तो अब मैं इसको बंद करूंगा तो ये फाइल क्लोज हो जाएगा। एक तो ये ऑपरेशन है। इसी को मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ बाय पाइथन कोड के जरिए, ठीक है, तो मैं इसको पाइथन के जरिए भी आपको दिखा सकता हूँ कि पाइथन में भी फाइल हैंडलिंग के कुछ मैंने कोड्स लिखे हुए हैं ताकि आपको डेमोन्स्ट्रेशन प्रैक्टिकल नज़र आ जाए। तो मैं यहाँ गया पाइथन में। अच्छा, आपको तो सूडो में ही लिखना है, थोड़ा सा फर्क होगा पाइथन के स्ट्रक्चर में और सूडो कोड के स्ट्रक्चर में, थोड़ा सा फर्क है। बट यहाँ पे मैं सिर्फ समझाने के एतबार से आपको ये पाइथन पे चला के दिखा रहा हूँ क्योंकि उसने सूडो बोला है। सूडो के बाद एक्चुअल नेक्स्ट काम तो फिर आपका कोड चलाना ही होता है। तो यहाँ पे मैंने फाइल हैंडलिंग के कुछ कोड लिखे हुए हैं, जैसे फाइल हैंडलिंग रीड के नाम से। तो ये अगर आप सामने अपने देखो तो पाइथन के अंदर तरीकेकार ये होता है कि आप फाइल लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि फाइल में सबसे पहले जो काम होता है वो ओपन होता है। फाइल का सबसे पहला काम क्या होता है? ओपन। तो आपने लिखा फाइल इक्वल्स ओपन। ठीक है, ओपन लिखना है बेसिकली और ओपन लिख के फाइल की लोकेशन लिखनी है। ओपन लिख के फाइल की लोकेशन लिखनी है। फाइल की लोकेशन है यानी नाम के साथ है amar.txt के नाम से। तो ये जो आप जब मैंने जहां से खोला है ना, डी के अंदर पाइथन मेरी जहां मौजूद है, डी में डाउनलोड्स में, तो यहां पर आप देख सकते हो डाउनलोड्स पाइथन, ये रहे पाइथन प्रोग्राम्स।
तो यहाँ आपको नजर आएगा, ये फाइल तो आपको नजर आ रही थी। अभी मैं आता हूँ पाइथन प्रोग्राम्स पे। ये आ गया पाइथन प्रोग्राम्स। तो पाइथन प्रोग्राम्स में अमार के नाम से आपको फाइल नजर आ रही थी, देखो ये अमार के नाम से फाइल मौजूद है यहाँ पे। सही है। तो क्योंकि वो बनी बनाई फाइल है, अमार के अंदर अभी क्या क्या डाटा है वो भी देख लो। अमार के अंदर जो डाटा है वो जुहेर हमजा सारिम अली एमन है। ये डाटा पहले से लिखा हुआ है, मैंने अभी नहीं लिखा है, ठीक है। मैं इसको बंद कर रहा हूँ, मैं आपको कोड दिखा रहा हूँ। आप कोड देखो, कोड में लिखा हुआ है अमार के नाम से फाइल है, उसमें जुहेर हमजा सारिम, ये डाटा इसने सबसे पहले राइट किया। ये मैंने जब कोड लिखा, सबसे पहला काम होगा फाइल को ओपन कराना है, फिर फाइल डॉट रीड के जरिए, फाइल डॉट रीड के जरिए, यहाँ देखो। तो फाइल ओपन सबसे पहला काम है, यहाँ लिखा हुआ भी है, इट विल मेक अ फाइल विद अ नेम। वहां तो मैंने पहले शायद टेस्ट के नाम से बनाई हो इसलिए टेस्ट लिखा हुआ था। अभी मैं फिलहाल बना देता हूँ ए एस के नाम से, इट विल मेक अ फाइल विद अ नेम ए एस। मैं यहाँ पे अमार डॉट टी एक्स टी की जगह ए एस लिख देता हूँ। सही है। और ए एस के अंदर फाइल डॉट राइट में अपना डाटा कर देता हूँ। राइट का मतलब अपना डाटा। अब मैं अपने डाटा में लिख देता हूँ भाई जयान, बैक स्लैश एन का मतलब होता है नई लाइन, हमजा लिखे रहने देते हैं, और सारे में इसकी जगह हम लेट सपोज अलिशबा लिख देते हैं। ठीक है। ये वाला काम करते हैं। और फिर हम फाइल को यहाँ पे, इसको मैं कर रहा हूँ फिलहाल के लिए कमेंट बना रहा हूँ, हैश लगा के कमेंट इसलिए बना रहा हूँ कि अभी मैं अपेंड नहीं पढ़ा रहा तुम्हें। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये फाइल ओपन करेगा ए एस डॉट टी एक्स टी के नाम से। डब्ल्यू का मतलब है राइट मोड, वो कह रहा है फाइल बनाओ ए एस डॉट टी एक्स टी की। क्या तुम्हें यहाँ पे ए एस डॉट टी एक्स टी की फाइल कहीं नजर आ रही है? यहाँ देखना, ऊपर से लेकर यहाँ तक नीचे, क्या तुम्हें कोई ए एस की कोई फाइल नजर आ रही है? पूरे हिस्से में विंडो विजिबल नहीं हो रही? अब बताओ, यहां से लेकर यहां तक कहीं पे एएस की कोई फाइल नजर आ रही है? कहाँ आ रही है? नहीं आ रही ना। ठीक है। मैं इसको नाम दे देता हूँ फाइल को, सी आई ई टी, सी आई ई टी, सी आई ई टी ए एस। सही है। सी आई टी ए एस, इसका मतलब है सी आई टी की ए एस की फाइल बनेगी। ये जो ओपन होता है ना, ये फाइल को क्रिएट भी करता है और उसका मोड भी बताता है। राइट मोड में बनेगी और उसमें ये जयान, हमजा और अलिशबा चला जाएगा। ये तीन चीजें फिलहाल मैंने साइलेंट की हैं और फिर फाइल क्लोज हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है आपको? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ऊपर मैंने फाइल का नाम चेंज किया है और मैंने इसका नाम रखा है सी आई टी, सी आई ई टी अंडर स्कोर ए एस। ठीक है। और अभी मैं इसको भी फिलहाल साइलेंट करता हूँ ताकि मैं तुम्हें एक एक चेंजेस सही से बता सकूं, दिखा सकूं। ये मैं तुम्हें समझा रहा हूँ अभी सिर्फ, ठीक है। इसको भी हम बंद कर देते हैं। अभी हमारे पास फाइल पहली लाइन में ओपन हुई है सी आई टी ए एस के नाम से। तीन उसमें हमने डाटा लिखी हैं, थ्री लाइंस ऑफ डाटा, और उसको क्लोज किया। मैं फाइल करके, फाइल तो ये फाइल एंडिंग बनी हुई थी, सेव करके इसको चलाता हूँ। रन मॉड्यूल करूंगा, रन मॉड्यूल करके ये ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। इंडिकेशन ये है कि फाइल चल गई है यानी बन गई है, एरर नहीं आ रहा। आपको याद है मैं आपको जो फोल्डर दिखा रहा था, उस फोल्डर में क्या उस वक्त सी आई टी ए एस के नाम से कोई फाइल थी पहले? ये बता दो। नहीं, लेकिन अभी बन गई। ये देखो, अभी अभी नजर आ रही है बनी हुई, पहले तो नहीं थी ना। सही है। अब ये सी आई टी ए एस के नाम की फाइल बन गई। इसको मैं अगर यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ, ये मेरी फाइल है, और इसको मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ, तो जयान हमजा अलिजबा लिखा हुआ आ रहा है? आ रहा है?
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फाइल बनी और ये फाइल चली, जियान हमजा अलिजबा वाली, इसको हमने क्लोज कर दिया। अच्छा, यहां से मैं दोबारा इस फाइल को डिलीट कर रहा हूं, देखो अब डिलीट होके चली गई, तुम्हें सामने नजर नहीं आ रही होगी। चली गई, मैंने फाइल डिलीट कर दी है। अब मैं यहाँ दोबारा आता हूँ। अब मैं इसको फरहाना तलहा और मूसा लिख देता हूँ। ठीक है। अब जब मैं इसको रन करूंगा, इसको रन करते हुए मैं दो चीजें आपको दिखाता हूँ एक साथ, दो स्क्रीन। लेफ्ट साइड के ऊपर एक स्क्रीन आ जाएगी तुम्हारे पास, और राइट पे एक स्क्रीन। तो ताकि तुम्हें दोनों चीजें कंपैरिजन में नजर आए, राइट पे नजर रखना, राइट पे कहीं तुम्हें CITAS नजर आ रहा है अभी? राइट पे कहीं पे भी नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, अब आ जाएगा। जैसे ही मैं रन करूंगा ना, तो नजर राइट साइड पे रखना, CITAS। जब ये कोड चलेगा ना, तो ये कोड चलते ही साथ क्या करेगा, कोड चलते ही साथ आपके पास यहाँ पे CITAS की फाइल क्रिएट कर देगा जब एग्जीक्यूट होगा। अब हो गई। अब होने के बाद डबल क्लिक करूंगा अगर यहाँ, तो अब वो जो नए नाम डाले थे मैंने, वो आ जाएंगे। क्या ये बात समझ में आती है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ फाइल रीडिंग। पाइथन के जरिए फाइल को ओपन क्लोज करना और रीड करना। अब हम इसी पाइथन प्रोग्राम में ये जो हमने कमेंट्स बनाए थे इसको हटाते हैं। अब हम दोबारा फाइल को ओपन कराते हैं, और फाइल का नाम है हमारी CITAS के नाम से। यहाँ पे हम CITAS.txt करते हैं, बट दिस टाइम वी आर ओपनिंग इट इन अपेंड मोड। पहले जो हम खोल लेते वो राइट मोड में थी, ये वाली अपेंड में है। अपेंड का मतलब है कि जो पुरानी फाइल है उसमें नया डाटा डालो, पुरानी फाइल के डाटा को उड़ाओ मत। तो अब उसके अंदर मैं जो डाटा डालता हूँ, उसमें मैं दो बच्चों के नाम ऐड कर देता हूँ, सही है। फसी का और हसान का नाम डाल देते हैं यहाँ। अब उसमें मैं फसी का नाम डाल देता हूँ, और उसमें मैं हसान का नाम डाल देता हूँ, HASSAN। अब आप गौर से देखोगे, जो आपके पास फाइल खुली हुई थी वहां पे CIT की, उसमें ना फसी आ रहा था ना हसान आ रहा था, तीन नाम आ रहे थे। बट जब मैं इसको चलाऊंगा, अब मैं इसको चलाता हूँ, रन मॉड्यूल करता हूँ। रन मॉड्यूल करके ये फाइल चली, और ब्लिंक कर रहा है कर्सर, यानी फाइल एग्जीक्यूट हो गई है। मैं दोबारा वापस जाऊंगा, CITAS की जो फाइल है उस पर डबल क्लिक करके ओपन करूंगा। तो अब मेरे पास जो नाम आ रहे होंगे वो तीन नहीं आ रहे होंगे, अब वो पांच आएंगे, बिकॉज मैंने फाइल को ओपन करके अपेंड कर दिया। अपेंड का मतलब ये है कि इसमें मजीद दो डाटा मैंने ऐड कर दिए। ये बात समझ में आ रही है? फिर इसी तरह वापस इसको बंद करूंगा, और ये जो आखिरी की तीन लाइनें साइलेंट की थी इसको ओपन करूंगा। ये तीन लाइनें इसलिए इस्तेमाल हो रही हैं कि जो आउटपुट पे ब्लिंक हो रहा था ना, यानी आउटपुट पे कुछ भी नहीं आ रहा था जब आपका वो चल रहा था कोड, आउटपुट पे कुछ भी नहीं आ रहा था आपके कंपाइल्स पे, इंटरप्रेटर पे। तो अब मैं कह रहा हूँ कि फाइल को खोलो, लेकिन रीड मोड में खोलो। रीड मोड का मतलब ये कि अब मुझे वहां दोबारा जाके नोटपैड बार बार खोलने की जरूरत नहीं है। तो मैंने फाइल को ओपन कराया और फाइल को रीड मोड में खोला। रीड मोड पे खोलने के लिए मैंने प्रिंट के अंदर डाल दिया फाइल डॉट रीड। इसका मतलब है प्रिंट करो, फाइल को रीड करो पहले, और उसको प्रिंट करो। तो ये क्या करेगा, ये इट विल रीड द लाइन ऑफ टेक्स्ट, उसके बाद ये क्या करेगा, ये फाइल को रीड कर लेगा। अब जब मैं फाइल करके इसको दोबारा से चलाऊंगा यहां, तो अब तुम देखना कि फर्क ये आएगा कि वो जो नोटपैड में खोल खोल के दिखा रहा था, अब मुझे वो जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास वही डाटा जो फाइल में मौजूद है वो मेरे सामने निकल के आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा। पहले मुझे अलग से टेक्स्ट फाइल खोल के दिखानी पड़ रही थी, अब मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने फाइल का डाटा डायरेक्ट यहीं पे प्रिंट करा दिया। ये बात समझ में आई? यानी बाय द कोड, कोड के जरिए मैंने फाइल को रीड करा के प्रिंट करा दिया। पहले फाइल रीड होगी और उसके बाद प्रिंट होगी। ये बातें तुम लोगों को सबको समझ में आ गई? तो ये तो थ्रू द पाइथन मैंने तुम्हें समझा दिया कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। अब आते हैं जो हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें आती हैं उसको देखते हैं। अब यहां से समझ लो, सूडो कोड गाइड से हमें तमाम सूडो कोड के फॉर्मेट समझने होंगे। यहाँ का तरीकेकार ऐसा है कि वहाँ तो आपको याद हो, आपने देखा था कि लिखा था फाइल
इक्वल्स ओपन, और उसमें फाइल का एड्रेस था, वो पाइथन था। यहाँ थोड़ा चेंज है। यहाँ आप शुरुआत किससे करोगे? ओपन फाइल से। किससे करोगे? ओपन। ये तो आसान है ना, ओपन फाइल, और जब बंद करना है तो क्लोज फाइल। वो ये लिखा हुआ भी है कहीं नीचे, ओपन फाइल एंड क्लोज फाइल। सही है। तो यहाँ तरीकेकार क्या होगा सूडो कोड में लिखने का, कि टेक्स्ट फाइल्स कंसिस्ट ऑफ लाइंस ऑफ टेक्स्ट। अभी आपने देखा जो नोटपैड पर टेक्स्ट फाइल दिखाई थी मैंने, उसमें लाइन ऑफ टेक्स्ट था, जिसको आप रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो कंसेक्युटिवली एज स्ट्रिंग्स। यानी आप टेक्स्ट फाइल में लाइंस ऑफ टेक्स्ट लिख सकते हो। अ फाइल मस्ट बी ओपन इन स्पेसिफाइड मोड बिफोर एनी फाइल ऑपरेशंस आर अटेम्प्टेड। किसी भी फाइल के ऑपरेशन को अटेम्प्ट करने के लिए आप उसको उसके मोड को डिफाइन करके खोल सकते हो। जैसे कि अपने पास नोट करो, सबसे पहले ओपन फाइल, उसके बाद फाइल आइडेंटिफायर। फाइल आइडेंटिफायर का मतलब फाइल का वेरिएबल। फाइल वेरिएबल मतलब दिस इज द लोकेशन ऑफ फाइल, जहाँ पे फाइल मौजूद है। मिसाल के तौर पे तुम्हारे पास हो सकती है सी के अंदर, और CIET.TXT के नाम से वो फाइल हो सकती है, तो तुम्हें यहाँ पे ये चीज़ डालनी है। फिर फॉर लिखना है, और यहाँ पे आपने फाइल का मोड लिखना है। आपके पास आपके सिलेबस में फाइल को रीड किया जा सकता है, फाइल को राइट किया जा सकता है, और फाइल को अपेंड किया जा सकता है। ये तीन मोड आपके पास हैं। रीड का मतलब फॉर डाटा टू बी रीड फ्रॉम द फाइल, यानी डाटा फाइल से रीड करना। राइट का मतलब फॉर डाटा टू बी रिटर्न टू द फाइल, डाटा को राइट करना। ठीक है। तो राइट के केस में अ न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड एंड एनी एग्जिस्टिंग डाटा इन द फाइल विल बी लॉस्ट। ये होगा राइट का केस जो होता है ना, राइट के केस में आप जब भी राइट लिखोगे तो पिछला डाटा लॉस हो जाएगा। अगर आप चाहते हो पिछला मौजूद हो तो फिर आप उसको अपेंड मोड में खोलना। तीसरा मोड जो आपके पास है, देर आर थ्री मोड्स, तो डू रिमेंबर, आपके पास फाइल हैंडलिंग के तीन मोड्स होते हैं, फाइल रीड, फाइल राइट, और फाइल अपेंड। सही है। तो फाइल अपेंड जो थर्ड मोड है, उसमें आपका डाटा लॉस्ट नहीं होता। वो कहता है डाटा टू बी एडेड टू द फाइल आफ्टर एनी एग्जिस्टिंग डाटा। जैसे भी तुम्हें मैंने दिखाया, तीन नाम लिख दिए थे, दो मैंने बाद में अपेंड कर दिए। ये बात समझ में आती है? ये तुम्हारे पास एक स्ट्रक्चर इसका हो गया। अब फाइल शुड बी ओपन इन ओनली वन मोड एट अ टाइम। फाइल को सिर्फ एक ही मोड में खोल सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुमने कहा अपेंड भी कर लो राइट भी कर लो, यू कैन नॉट डू दैट। डेटा इज रीड फ्रॉम द फाइल आफ्टर द फाइल हैज बीन ओपन इन अ रीड मोड। फाइल को जब रीड मोड में खोल लेते हो, ठीक है, यूजिंग द रीड फाइल कमांड। अब रीड फाइल की कमांड से क्या कर सकते हो? डाटा इज रीड फ्रॉम द फाइल यूजिंग रीड फाइल कमांड। तो अब आपको पता चल गया कि रीड फाइल कमांड जो है, उसका इस्तेमाल करते हुए हम फाइल का डाटा, यानी फाइल पहले ओपन होगी। सबसे पहले तो हमें ये लाइन लिखनी है, ओपन फाइल। ओपन फाइल, और इसमें लेट सपोज मैंने लिख दिया माय फाइल, और फॉर फाइल मोड का मतलब फॉर राइट, यहाँ लिख दिया मैंने फॉर राइट। अभी ओपन हो गई। अब उसके अंदर रीड फाइल का मतलब ये है कि, अच्छा ये तो राइट लिख रहा था ना मैं, राइट नहीं, अगर मुझे राइट लिखना होगा तो मुझे राइट फाइल लिखना होगा। यहाँ अगर मैं फाइल में कुछ लिखता हूँ ना, तो फिर मैं राइट फाइल की टर्म लिखूंगा। हाँ, अगर पहले से डाटा डला हुआ है तो मैं रीड फाइल लिखूंगा। रीड फाइल क्या करेगी? रीड फाइल करेगी कि अगर उसमें से जो भी डाटा होगा, ये उसको रीड करवा लेगी, ये उसको रीड करा लेगी। what we will write in place of file identifier? फाइल का नाम, जिस नाम की फाइल होगी। फाइल आइडेंटिफायर का मतलब फाइल का नाम। ठीक है। और जो वेरिएबल होगा वो हमेशा स्ट्रिंग टाइप का होगा। स्ट्रिंग टाइप का मतलब कोई ना कोई टेक्स्ट होगा, कोई ना कोई स्ट्रिंग होगी, यानी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स बोलोगे जिसको आप। ठीक है। तो वो हमेशा क्या होगा आपका? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होगा। ठीक है। द फंक्शन एंड ऑफ फाइल, फिर एक हम आगे इस्तेमाल करेंगे EOF। EOF बताएगा कि भाई फाइल का एंड आ गया है। एंड ई ऑफ EOF यानी एंड ऑफ फंक्शन का मतलब ये हमेशा बताता है कि फाइल एंड हो गई है। तो फिर इससे ये पता चलता है कि वेयर देयर आर एनी मोर लाइन्स टू बी रीड फ्रॉम और गिवन फाइल, कि कई मजीद लाइनें तो नहीं है। तो एंड ऑफ फाइल लिख के फाइल का नाम अगर तुम डाल दोगे, तो इसका मतलब पता चल जाएगा कि फाइल का ख़त्म हो गया। ठीक है। तो कहता है जब आप एंड ऑफ फाइल का फंक्शन चलाओगे, अगर वो ट्रू रिटर्न करता है तो इसका मतलब फाइल में मजीद कोई लाइंस नहीं है। ठीक है। ये वाली चीज आ गई। तो वो कहता है कि ये उस सूरत में है कि इफ एन एम्प्टी फाइल हैज बीन ओपन इन रीड मोड एंड फॉल्स अदरवाइज। तो वो कहता है कि फिर अगर आपने किसी एम्प्टी फाइल को खोला है, ठीक है, तो एंड ऑफ फंक्शन चल के आपको बता देगा कि उस फाइल में कोई डाटा मौजूद
नहीं है। डाटा इज रिटन इन टू द फाइल आफ्टर द फाइल हैज बीन ओपन फॉर राइट। जब आपने फाइल को राइट मोड में खोला या फिर अपेंड मोड में खोला तो डाटा लिख दिया गया। यूजिंग द राइट फाइल, ये वाली बात मैं बता रहा था कि जब आपको डाटा लिखना हो ना फाइल में, तो फिर आप राइट फाइल की कमांड का इस्तेमाल करते हो। आप राइट फाइल की कमांड का इस्तेमाल करते हो। तो तरीकेकार ये होता है कि आप सिंपल लिखते हो राइट फाइल, और उसके बाद फाइल आइडेंटिफायर यानी वेरिएबल, और उसके बाद जो भी डाटा आपने लिखना है वो आप डाटा लिख सकते हो, और आखिर में आप क्लोज फाइल लिखते हो। ये वाला पैटर्न में पहले आपसे ये जिसका वो है ना, क्या कहते हैं, यहाँ पर इसने बल्कि एक दिया हुआ भी है, चलो उसको पहले मैं डायरेक्ट समझा देता हूँ तुम्हें। ये समझा भी देते हैं, बल्कि एक और एग्जाम्पल उससे समझा दूँ, इससे नहीं। इसकी मैं आपको पहले स्क्रीनशॉट देता हूँ, फिर मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल समझाता हूँ कि किसी भी गिवन एग्जाम्पल से हम किस तरह से डाटा को रीड राइट कर सकते हैं। एक दो मिनट दो, मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ इसकी एग्जाम्पल। तो यहाँ से ये वाली फाइल मैंने ड्राइव पे शेयर कर दी है। ये बात आपसे हो चुकी है कि पर्पज़ ऑफ फाइल हैंडलिंग होता क्या है। कि पर्पज़ ऑफ फाइल हैंडलिंग होता है कि आप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सको किसी भी टेक्स्ट फाइल में। फाइल के साथ फाइल को ओपन करना, फाइल को रीड करना, राइट करना, क्लोज करना, ये उसके सारे ऑपरेशन है। ओपन फाइल करने के लिए अभी आपने देखा ओपन फाइल लिखा होता है। अब यहाँ देख लो, वो जो आप पूछ रहे थे ना कि सर लिखा हुआ था आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर वेरिएबल को बोलते हैं ना। तो यहाँ पे फ्रूट डॉट टी एक्स टी की एक फाइल है। अब आ रही है बात समझ में? फ्रूट डॉट टी एक्स टी और फॉर और उसके बाद फाइल का मोड, ये पैटर्न याद रहेगा। अभी पीछे ही हमने पढ़ा है ना। ओपन फाइल है, फाइल आइडेंटिफायर, फाइल का नाम, उसकी लोकेशन, फिर फॉर लिख के उसका मोड। क्या यही चीज़ हमने पीछे पढ़ी नहीं है? ये देखो, चेक करो। ओपन फाइल, ओपन फाइल के बाद फाइल आइडेंटिफायर, फिर फॉर, और फिर फाइल का मोड। क्या ये चीज़ हमने यहाँ नहीं देखी? ओपन फाइल, फाइल आइडेंटिफायर, फिर फॉर, और फिर रीड। ये बात समझ में आ रही है? ये आपने एक फाइल रीडिंग के लिए खोली है। हम शुरुआत करते हैं राइटिंग की एग्जाम्पल से। अगर तो कह रहा है ओपन फाइल फॉर राइटिंग, अगर आप कुछ राइट करना चाहते हो ओपन फाइल लिखो, शॉपिंग डॉट टी एक्स टी लिखो, फॉर राइट। इसका मतलब है कि शॉपिंग डॉट टी एक्स टी में आपने कोई डाटा डालना है। क्लोज फाइल करना है तो आप क्लोज फाइल लिख के फ्रूट डॉट टी एक्स टी रखोगे तो फ्रूट की फाइल क्लोज हो जाएगी, और अगर क्लोज फाइल लिख के शॉपिंग डॉट टी एक्स टी रखोगे तो शॉपिंग की फाइल क्लोज हो जाएगी। बात आ रही है समझ में? ठीक है। अब जो बात है ना वो ये समझने की है कि आपने स्टार्टिंग करनी है। यहाँ पर हम ले लेते हैं इस एग्जाम्पल के हिसाब से जो हमें बता रहा है। वो बता रहा है कि एक फाइल पे काम हो रहा है और वो फ्रूट की फाइल है। ठीक है, फ्रूट की फाइल है। तो हम यहाँ पर स्टार्टिंग देते हैं, यहाँ से ओपन, ओपन फाइल फ्रूट डॉट टी एक्स टी फॉर रीड। बट हमें इसको बेसिकली ओपन करना चाहिए फॉर राइट के लिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें नीचे पड़नी चाहिए। अच्छा, अब हम देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ देखो लिखा है ना कि अगर हमें फ्रूट की फाइल में कुछ लिखना है, फ्रूट की फाइल में कुछ लिखना है, तो मैं ये करूँगा ना ओपन फाइल फ्रूट डॉट टी एक्स टी फॉर राइट। पहले मेरा वो समझ लो, ऑब्जेक्ट, मेरा ऑब्जेक्ट ये कि मुझे फ्रूट की फाइल में कुछ लिखना है, तो मैं ओपन फ्रूट डॉट टी एक्स टी फॉर राइट लिखूंगा, और उसमें फिर एक लाइन लिखूंगा मैं। उसने कहा था ना कि फाइल तो ओपन कर दी तुमने राइट मोड के लिए, लेकिन जब भी तुम्हें उसमें कोई लाइन लिखनी हो तो फिर तुम तरीकेकार ये होता है कि तुम लिखते हो राइट आइडेंटिफायर का नेम। ठीक है, और उसके बाद आपने वो जो कंटेंट है जो उस फाइल में होना चाहिए वो लिखना है। तो ये जो राइट लाइन में ऑरेंजेस है, ये ऑरेंज उठ के फ्रूट डॉट टी एक्स टी का पहली लाइन बन जाएगा। तुम लोग बात समझ रहे हो ये वाली? अब यहां जरा देखो। अब इसने एक प्रोग्राम नीचे दिया, उसमें ये कहता है डिक्लेयर कराओ फ्रूट नेम, डिक्लेयर कराओ फ्रूट काउंट। ये सिंपल दो डिक्लेरेशन है। फ्रूट काउंट जीरो है अभी। ठीक है, ओपन फाइल, ठीक है, ओपन फाइल फ्रूट फाइल फॉर रीड। फ्रूट फाइल का मतलब ये है कि जो फ्रूट डॉट टी एक्स टी की फाइल है, बेसिकली फ्रूट डॉट टी एक्स टी की फाइल, ये आपसे कह रहा है ओपन करो। तो जो बेहतर तरीका है इसका, मैं यहाँ पे ये जो है ना थोड़ा सा फ्रूट फाइल जो लिखा ये सही नहीं लिखा। यहाँ पे बेसिकली आना चाहिए था ओपन फाइल फ्रूट डॉट टी एक्स टी। ये समझ लो, क्योंकि ऊपर फ्रूट डॉट टी एक्स टी गिवन था ना।
तो यहाँ आना चाहिए FRUIT fruit.txt फॉर इसका मतलब है फ्रूट मौजूद है उसमें। सही है, fruit.txt का मतलब है डाटा मौजूद है, डाटा मौजूद है। सही है, ये चीज होनी चाहिए और इसके साथ इन्वर्टेड कॉमा आने चाहिए जो ये बताएंगे कि ये हमारे पास फाइल है। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये एक लूप चलाते हैं, इस लूप इसलिए चलाते हैं ताकि वो फाइल के कंटेंट को रीड करे। हमने लिखा वाइल नॉट ऑफ एंड ऑफ फाइल, यानी अगर फाइल का एंड नहीं है। देखो, अगर फाइल का एंड है तो इसका मतलब फाइल खाली है, ये चलेगा नहीं। ये बात समझ लो। फाइल में डाटा रीड करने के लिए जरूरी है कि फाइल में डाटा हो। तो वाइल नॉट यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल होगा, इज इट इंपॉर्टेंट टू एड टीएक्सटी नेम और इज ओनली द फाइल, नहीं। फ्रूट डॉट टीएक्सटी तो पूरी लोकेशन है, ये आपको डालनी पड़ेगी। फ्रूट डॉट टीएक्सटी यानी फाइल का नाम है, ये आपको डालना पड़ेगा। तो आपने लिखा वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, यहाँ पे भी आपको फ्रूट फाइल नहीं लिखना होगा, बल्कि यहाँ पर आपको लिखना होगा फ्रूट डॉट टी एक्स टी। अब बात आ रही है समझ में? यानी वो ये कह रहा है कि अगर फ्रूट डॉट टी एक्स टी खाली नहीं है, वाइल लूप होता है, नॉट एंड ऑफ फाइल का मतलब है कि ये एंड ऑफ फाइल का मतलब कि एंड ऑफ फाइल तो नहीं आ गया। तो ये कह रहा है ट्रू अगर रिटर्न करता है तो इसका मतलब है कि ये फाइल एंड नहीं है। ठीक है, इट इज ओनली फॉर दिस फाइल और द पैटर्न, पैटर्न हमेशा यही रहेगा कि तुमने ओपन फाइल लिखना है, ओपन फाइल लिख के फाइल का नाम लिखना है, फिर FOR फॉर लिखना है, और उसके बाद उसका मोड लिखना है। इस वाले सूडो कोड में हम फ्रूट डॉट टी जो है इसके अंदर का डाटा रीड कर रहे हैं। ये बात समझ में आती है? अच्छा, अब आप देख सकते हो, अब आपने रीड फाइल इस्तेमाल किया है कि आप इसका डाटा रीड करना चाहते हो। तो अब आप जो रीड करोगे डाटा, ये जो फ्रूट फाइल लिखा है, इसकी जगह आप दोबारा से फ्रूट डॉट टी एक्स टी लिख दो, FRUIT फ्रूट डॉट टी एक्स टी। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? हम एक छोटा सा काम और भी कर सकते थे अगर हम करना चाहते। सज्जाद, हाँ मैं कर देता हूँ, रुक जाओ। आप लोग अपने जो चैट से ना वो मेन पे ही डालो ताकि मैं एक ही जगह से रीड करूँ। अच्छा, एड टेक्स्ट ना और इज ओनली द फाइल इट इज, देखो इसका मैं एक तरीका तुम्हें बताऊं। इसने हमें यहाँ पे देखो ये बात बताई कि ओपन फाइल करना है, यहाँ देखो, और ये फ्रूट डॉट टी एक्स टी था। हाँ, एक काम हो सकता था जिसकी वजह से वो जो बार बार नीचे फ्रूट फाइल लिख रहा है ना, नीचे फ्रूट फाइल लिख रहा है, अगर मैं एक छोटा सा काम कर देता, फिर नीचे फ्रूट फाइल गलत नहीं होता। मैं एक काम करता, FRUIT फ्रूट फाइल लिखता, और उसके अंदर उठा के मैं डाल देता फ्रूट डॉट टेक्स्ट, फ्रूट डॉट टेक्स्ट TXT टेक्स्ट। अब क्या होता, अब फ्रूट डॉट टीएक्सटी बेसिकली फ्रूट फाइल के अंदर वेरिएबल में चला जाता। अब ये जितनी भी दफा फ्रूट फाइल लिखता, मेरा जो है वो सुडोकोड सही होता। ये बात समझ में आई? ठीक है, ये बताना यहाँ तक की सारी क्लियर है चीजें? नहीं, टू तो नहीं होंगी, जितना तुम्हारे सिलेबस का है उसके हिसाब से एक ही तुमने करना है, ठीक है। ये वाली बात आ गई। तो मैंने लिखा रीड फाइल। अब मैं अगर फ्रूट डॉट टीएक्सटी लिख रहा हूँ थ्रू आउट तो मैं वही लिखूंगा। नहीं तो अगर मैंने फ्रूट डॉट टीएक्सटी को ऊपर, फ्रूट डॉट टीएक्सटी को ऊपर असाइन कर दिया था फ्रूट फाइल के वेरिएबल को, तो फिर फ्रूट फाइल सही है। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है मसला यही हुआ है कि जो नोट्स बनाए गए हैं इसमें वो एक छोटी सी फाइल कहीं पे मिस कर गए, जहाँ पे उन्होंने असाइनमेंट की होती। लाइक अगर मैं एक काम करूँ कि मैं फ्रूट डॉट टीएक्सटी को फ्रूट फाइल के वेरिएबल में असाइन कर दूँ, तो फिर मुझे नीचे यहाँ इन तीनों जगह पे फ्रूट डॉट टीएक्सटी लिखने की जरूरत नहीं है। क्या कहते हो, ये बात समझ में आती है? मैंने फ्रूट डॉट टीएक्सटी को उठा के फ्रूट फाइल FRUIT फ्रूट फाइल के वेरिएबल में डाल दिया। अब मैं बार बार वेरिएबल इस्तेमाल कर लेता हूँ, ये बात समझ में आती है? मैंने ऊपर डाल दिया इसलिए अब मैं फ्रूट फाइल रहने देता हूँ, कोई मसला नहीं है। क्या कहते हो, यहाँ पे बात समझ में आती है? अब यहाँ पे ये होगा, अब यहाँ पे ये होगा कि फ्रूट नेम वाली जो जगह है ना, फ्रूट नेम का वेरिएबल, इसमें कुछ भी अगर डला हुआ हो तो आई थिंक फ्रूट नेम में यहाँ पे, ठीक है, जैसे लिखा हुआ ना राइट फ्रूट डॉट टीएक्सटी, फ्रूट डॉट टीएक्सटी ये लिख लो, ये भी सही है, मसला नहीं है। या फिर फ्रूट फाइल लिख लो, FRUIT फ्रूट फाइल। पॉइंट समझ रहे हो, मैं वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा हूं। तो अगर आपने लिखा राइट फ्रूट फाइल कॉमा ऑरेंजेस, तो इसका मतलब ये होगा कि ऑरेंजेस उठा के फ्रूट फाइल के अंदर चले जाएंगे।
ये बात समझ रहे हो? तो ये जो यहाँ लाइन लिखी जा रही थी ना, कहाँ थे हम, यहीं पे। तो यहाँ पे जो ऑरेंजेस था, ठीक है, तो ऑरेंजेस जो है वो इसके अंदर चला जाएगा। फिर इसी तरह फ्रूट काउंट का हमने जीरो लिया था, तो जीरो प्लस वन होके फ्रूट काउंट की वैल्यू वन हो जाएगी। ये बात समझ में आती है? तो इसमें ये कह रहा है कि इसमें आप ये एज्यूम करो कि आपके पास इस फ्रूट फाइल वाली चीज में तीन चार पांच फ्रूट्स के नाम लेट सपोज मौजूद हैं। जब तक वो मौजूद रहेंगे वो फ्रूट नेम लेता रहेगा। एक टाइम आएगा कि ये लाइन खाली हो जाएगी, यानी फाइल खाली हो जाएगी, उसमें कोई फ्रूट नहीं होगा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो वाइल नॉट ऑफ एंड ऑफ फाइल, जब ये फॉल्स हो जाएगा यानी इसका मतलब है कि आप एंड ऑफ फाइल पे आ जाओगे, तो फिर ये आपके पास मजीद कोई डाटा रीड नहीं करेगा। आखिर में टोटल नंबर ऑफ फ्रूट जो है वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आती है, ये बताना। तो इसने देखो बता दिया तुम्हें कि फ्रूट नेम इज द, जैसे फ्रूट फाइल है तो फाइल कंटेनिंग द फ्रूट नेम। देखो यहाँ ये वाली बात इसने कर भी दी यहाँ पे, जो बस उसने थोड़ी सी मेंशन नहीं की थी, शायद वो मिस कर गया कि फ्रूट फाइल क्या है। फ्रूट फाइल बेसिकली वो फाइल है जिसके अंदर फ्रूट डॉट टी एक्स टी का डाटा है। तो वो काम मैंने वहां पर सिर्फ एक छोटी सी लाइन में यहाँ लिख के कर दिया, अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि फ्रूट डॉट टी एक्स टी को उठा के मैंने फ्रूट फाइल के वेरिएबल में डाल दिया, ताकि जब जब फ्रूट फाइल इस्तेमाल हो तो वो फ्रूट डॉट टी एक्स टी की ही बात कर रहा हूँ। ये बात समझ में आती है? फ्रूट काउंट का वो वेरिएबल है जो बताएगा कितने फ्रूट्स हैं, और फ्रूट नेम जो है वो आपके पास हर एक फ्रूट नेम के बारे में बताएगा। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई? अच्छा। एक और सवाल आया था, मैं वो सवाल जरा देख लेता हूँ। यहाँ देखो बच्चों, ये चल रहा है ना, ये सुडोकोड प्रो ट्यूटोरियल में आ जाना, रिसोर्सेज में ट्यूटोरियल में आने के बाद रिसोर्सेज ट्यूटोरियल, फिर फाइल्स, फाइल्स में आके 9618, इसमें आने के बाद अब आप यहाँ देख लो, ठीक है। तो देखो ये एक फाइल इसने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ बनाई हुई है, ओपन फाइल्स जोक्स डॉट टी एक्स टी, ये फाइल है। फॉर रीड का मतलब है कि इसमें डाटा है और इसको रीड कराना है, ठीक है। तो ये तो उसकी एग्जाम्पल्स हैं। अब आई गेस इसने नीचे कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स वर्किंग रखी है नहीं रखी, कुछ फाइल्स हमें बनानी पड़ेंगी, यानी कुछ फाइल बना के डाटा उसका डालना पड़ेगा ना। इस कोर्स की फाइल बनाई हुई है स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी। तो इसको थोड़ा सा तुम्हें चला वला के देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसको चला के देखोगे तो इसकी कुछ फाइल्स बनी हुई होंगी, तो ये आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट्स देगा। तो ये आप ज़रा खुद करके देख लेना। अगली क्लास जो फिर मैं इंशाल्लाह लूँगा तो उसके अंदर मैं आपको एक फ़ाइल को बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। अभी तो मैंने पाइथन से बना के दिखाई है ना, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सुडोकोड के ज़रिए बनाएंगे फाइल। उसको पहले राइट करेंगे डाटा, ताकि उसमें कुछ डाटा हो तो सही। फिर उसी डाटा को जो हमने राइट किया है फाइल में, उससे रीड करके भी देख लेंगे। यहाँ तक बात समझ में आती है? तो मेजर चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई इसका जो फॉर्मेट है वो क्या है। फाइल को ओपन करना, फाइल की लोकेशन, उसके बाद फॉर करके उसका मोड डिफाइन कर देना, ठीक है, और उसके बाद जो है उसको क्लोज भी कर देना। बाद में बीच में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने कर लेंगे। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी करके देख लेना, बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जैसे वो ये बता रहा था ना कि फाइल के अंदर डाटा लिखते कैसे हैं, देखो यहाँ पे लिख रहा है ये, राइट फाइल लिखा, राइट फाइल लिख के पैलिंड्रोम डॉट टी एक्स टी में, यहाँ से तुम्हें ये समझ में आ जाएगा। इसको चला के अगर देखो, ठीक है, ओपन फाइल पैलिंड्रोम डॉट टी एक्स टी की एक फाइल बनाएगा ये। इस फाइल को बना के राइट मोड में फिर लिखेगा राइट फाइल पैलिंड्रोम डॉट टी एक्स टी, और उसमें ये पूरी लाइन लिख देगा, वॉज इट अ कार और अ कैट आई सॉ। पहली लाइन लिखी, दूसरी लिखी, तीसरी लिखी, ठीक है, और फाइल क्लोज कर दी। सही है, ये फाइल राइट हुई है। फिर इसी फाइल को दोबारा आपको देखना होगा, पहले फिर अपेंड करना होगा। तो यहां पर उसने वही पैलिंड्रोम फाइल को अपेंड के मोड में खोला और उसमें ये लाइन लिख दी। और फिर आखिर के अंदर ये वाली तुम चला के देख लेना, पैलिंड्रोम वाली। फिर आखिर के अंदर आप क्या करना, फिर आप वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल लिखना, ये वाला आप चला के देख सकते हो। वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल यानी खाली नहीं है, ये चेक करो डू, और फिर रीड फाइल कराओ पैलिंड्रोम डॉट टी एक्स टी और लाइन। अब ये एक एक लाइन रीड करके तुम्हारे सामने आउटपुट ला के देगा। अब तुम लोगों को समझ में आ रहा है इसको देख के? यानी पीछे ये पैलिंड्रोम डॉट टी एक्स टी में तीन लाइनें लिख चुका है,
एक लाइन इसने अपेंड की है, और उसके बाद जाके इसने इसको रीड कराया है। पॉइंट समझ रहे हो? तो ये देख लो, यहाँ पे ये इसकी लाइंस हैं सारी। पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन, अगर ये तीन लाइनें अपेंड वाला आई गेस अगर इसमें नहीं आ रहा, तो ये तीन की तीन लाइनें यहाँ रीड करके तुम्हें सामने दे भी रहा है। नजर आ रहा है? मैंने तुम्हें रिसोर्स भी शेयर कर दी है, ठीक है। इसको जरा खुद चलाओ अपने पास, और इसको चला के कुछ और लाइंस ऑफ टेक्स्ट लिखो, यानी चेंज कर दो सवाल को, और चेंज करके फिर उसको चलाओ, और चलाने के बाद फिर मुझे बताना कि एग्जीक्यूट हुआ नहीं हुआ। अब तुम लोग को बात समझ में आ रही है कि palindrome.txt की फाइल को उसने पहले ओपन कर लिया था राइट मोड में पिछले प्रोग्राम के अंदर जो यहाँ बना हुआ था, ये वाला। ये क्लोज है ना, नीचे ही आ गए थे। राइटिंग टू द फाइल, रीडिंग टू द फाइल, पैलिंड्रोम वाली, यहाँ से। ठीक है, तो पहले इसने यहाँ पे नीचे जाके, ये तो रीड कर रहा है ना, तो पैलिंड्रोम की फाइल में ऊपर जो हमने देखा, पैलिंड्रोम की इसने फाइल खोली है। यहीं पे कर रहे थे ना, इसी में हमें मिल जाएगा वो। तो पैलिंड्रोम की फाइल खोलेगा, पैलिंड्रोम की फाइल को खोल के उसमें डाटा डालेगा। ठीक है, ये वाली थी, हाँ ये नीचे चली गई थी। palindrome.txt की फाइल को राइट मोड में खोला और उसमें तीन लाइनें लिखी और उसको बंद कर दिया। ठीक है, फिर उसमें उसने मजीद जाके यहाँ नीचे जाके, अपेंड का मतलब है अ मैन, अ प्लेन, अ कैनाल और पैनमाल, पैनामाल, ये इसने अपेंड किया, और उसके बाद फिर दोबारा जाके उसने इसको रीड करके यहाँ चला के देख लिया। यहाँ तक की बात आ रही है तुम लोगों को समझ में? क्लियर है सारी बातें? मुझे बताओ एवरीवन। सर इट विल इट राइट एन आउटपुट वन बाय वन इवन इफ यू डू नॉट इंक्रीमेंट द लाइन नंबर? हाँ, हम नहीं करेंगे, लेकिन ये खुद ब खुद करेगा, क्योंकि हमने एक ही करके लाइन डाली है ना, तो ये खुद ब खुद ही करेगा एक एक लाइन को रीड। अब जरा मुझे बता दो भाई, अब्दुल्ला, खालिद, अबियान, अहमद, जहांगीर, फराना, हसान, हुमायूं, इब्राहिम, मोहम्मद, तलहा, फसी, मरियम, मूसा, आप लोगों को सबको समझ में आई? अनस एंड सज्जाद, अगर समझ में आ गई तो ठीक है, फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह इसको मजीद चला के देख लेंगे और फर्दर चीज़ें देख लेंगे। चैप्टर 3 का टाइम है तुम्हारे पास आज कल परसों का, सही है। फिर मैं मंडे को जो है ना, तुम्हें 3 के पास पेपर क्वेश्चन कराऊंगा जो वर्किंग ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। आप लोगों की ए लेवल्स वालों की क्लास खत्म होती है नाउ, वन ओ लेवल्स क्लास विल स्टार्ट एट 4 o'clock, ठीक है। तो ए लेवल्स वाले जो है दे आर अलाउड टू लीव, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।